Very good morning, all of you. Today in grammar we are going to read about quantifiers. Our chapter number 7. Quantifiers क्या होते हैं? These are words which we use to quantify. Okay, these are words that we use before a noun to indicate the amount or quantity. Amount or quantity. Okay, so like for example, some, many, a lot of, a few, little. These are examples of quantifiers, and these can be used with both countable and uncountable nouns, right? So we are starting with the examples. Like first, few is given. Few means, वैसे तो few means थोड़ा होता है, but few, when we use only few, that means lack of something. Okay, और negligible amount. Negligible means जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना के बराबर. और scarcity. Few जहाँ भी हम यूज़ करते हैं, that means almost no. You can say almost no. Let's see with example. Few people are honest in this world. कुछ ही लोग मीन्स ना कि मुट्ठी भर, हम कहते हैं ना मुट्ठी भर लोग ही ऑनेस्ट है इस दुनिया में. नेग्लिजिबल अमाउंट, इतनी बड़ी वर्ड है, उसकी इतनी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ चुनिंदा गिने चुने लोग ही हैं जो क्या हैं, ऑनेस्ट है. ये सेइंग है, और इसमें हमने फ्यू यूज़ किया है. दैट मीन्स ये क्या है, ऑलमोस्ट नो, बहुत कम, ना के बराबर लोग. फ्यू बॉयज़ इन माई क्लास आर स्टूडियस. कुछ ही बॉय मेरी क्लास में स्टूडियस हैं, पढ़ाकू हैं, पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब वो कुछ कितने हैं, चुनिंदा, गिनती भर, मुट्ठी भर, जिनकी गिनती नहीं, ना के बराबर है. इतनी बड़ी क्लास में एक या दो, तो ना के बराबर होगी ना चीज़. फॉर दैट वी यूज़ फ्यू. व्हेन वी यूज़ अ फ्यू एंड फ्यू, mind it, always remember this thing, few we use with countable nouns. Always we use with countable nouns. ओके, फ्यू हम काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम फ्यू नहीं लगा सकते. ठीक है, फ्यू पीपल हो गया, फ्यू बॉयज़ हो गया. बॉयज़ और पीपल जो है क्या है, काउंटेबल हैं. बट फ्यू शुगर नहीं हो सकता, फ्यू होप नहीं हो सकता. जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल, वी कांट यूज़ फ्यू इन फ्रंट ऑफ दोज नाउन्स. इन ओके, वी हैव टू use few with countable nouns only, before the countable nouns. We can't use few before uncountable nouns. Now a few क्या होता है, मीनिंग वही होता है थोड़ा, बट इन अ पॉजिटिव वे, कि कुछ नंबर तो है. ठीक है, फ्यू it represents negligible amount or almost no. A few means कुछ positive number है, like a little, for example, a few members were absent from the meeting, या a few members were present in the meeting. like कि कुछ लोग absent थे मीटिंग से में, या कुछ present थे. या a few teachers have been called for meetings. अब जितने टीचर्स में से थे, उनमें जिनको बुलाया गया उनका नंबर है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, सम की तरह यूज़ होता है, पॉजिटिव. फिर भी फ्यू से थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग देता है. फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नो, अ फ्यू मीन्स a small amount. The few, when we use the few refers to a certain number of all that were remaining. जो भी आपके पास बचा है, उसमें जो सर्टेन नंबर है उसको. रॉबिन एट द फ्यू मैंगोज दैट आई हैड. मेरे पास जो कुछ मैंगो थे जो रॉबिन ने खा लिए. ठीक है, रॉबिन ने, मेरे पास जितने बचे थे, रिमेनिंग जो आपके पास बच गया, वो उस सबको र फ्यू कहते हैं. ठीक है, उस सर्टेन नंबर को. लकी सोल्ड द फ्यू क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड बाय द टीचर. जो क्वेश्चन टीचर ने पूछे थे, लकी ने सोल्व कर दिए. जो रिमेनिंग है, जो आपको पता है, द फ्यू, उसके लिए यूज़ होगा. द फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होगा. ऑलवेज रिमेंबर, द फ्यू भी, फ्यू भी और फ्यू भी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होगा. फ्यू ऑलमोस्ट जो नो मीनिंग होता है, इसका लैक को, स्कैसिटी और नेग्लिजिबल अमाउंट को डिनोट करता है. आ फ्यू एक पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है. द फ्यू रिमेनिंग जो आपके पास रह गया सर्टेन नंबर, उनको डिनोट करता है. सेम वे लिटिल इज अनदर क्वांटिफायर. लिटिल, a little and the little, same rule. Okay, but we use little with uncountable noun. We use with uncountable nouns. Okay, तो अब सेम वे, जैसे फ्यू नेग्लिजिबल अमाउंट दिखाता है, लिटिल ऑल्सो शोज नेग्लिजिबल अमाउंट. There's a little hope of the patient's recovery means almost no hope.
नो चांसेस, देयर इज ही इज़ अ मैन ऑफ लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द ग्लास, ठीक है। ऑलमोस्ट नो, ना के बराबर। आ लिटिल सेम वे, आ पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सेम सम के लिए हम आ फ्यू भी यूज़ कर सकते हैं और आ लिटिल भी, बट आ लिटिल for uncountable nouns and a few for countable nouns. Please add a little sugar to my tea. Okay, so this was little. Then comes the little, same rule as the few for uncountable nouns, right? A certain amount or what is left. The cat drank the little milk left in the bowl. Okay, the little money he had was spent on his wife's illness. ठीक है, जो कुछ बचा था, जो थोड़ा बहुत मनी उसके पास बचा था, वो सब उसकी वाइफ के इलनेस में चला गया। कैट वो मिल्क पी गई, बाउल में जो बचा हुआ दूध था, जितना भी बचा था, कैट ड्रैंक, पी गई। सो दीज वर बेसिक रूल फॉर फ्यू एंड लिटिल, नॉट दैट टफ। ऑलवेज रिमेंबर फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स, अ लिटिल वी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। फ्यू एंड लिटिल बोथ डिनोट स्कैरसिटी और नेग्लिजिबल अमाउंट। अ फ्यू एंड अ लिटिल a positive number, they shows the few and the little the remaining amount, ठीक है, certain number of remaining amount. Just the difference is few, a few, the few we use for countable nouns and little, a little and the little we use before uncountable nouns. This is the difference. a lot of means बहुत सारा, ठीक है। और ये हम किसके लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए यूज़ करते हैं, बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है, दोनों नाउन्स के लिए यूज होता है। a lot of coffee in the kettle, I had a lot of food, coffee, these are uncountable. Now lot of flowers are countable. Mr. Jagmohan invested a lot of money in his business, I've got a lot in my life. तो lot means बहुत सारा, जहाँ चीज़ें abundance में शो होती हैं वहाँ this quantifier we use a lot of. We can use a lot of before countable noun and uncountable noun as well. Then comes many. Again many में क्या यूज़ होता है, many means भी कई, but difference is many we use before countable nouns and that to plural countable nouns. Countable nouns means जिनको हम गिन सकते हैं, like जैसे फ्रेंड्स प्लूरल है तो मैनी फ्रेंड्स के आगे लगे, आप हमेशा कहते हैं ना आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड तो नहीं कहते ना, मैनी फ्रेंड्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे लगता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम मैनी यूज़ नहीं करते। काउंटेबल नाउन विच आर प्लूरल इन नंबर, कार्टर गोट मैनी गिफ्ट्स, काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल मैनी। मीशा हैज रिसीव्ड मैनी लेटर्स, अगेन काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल ऑल्सो मैनी स्पोर्ट्स पर्सन, काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल एज वेल। आर मैनी ऑफ देम नॉट स्टडिंग, बोल क्या उनमें से बहुत सारे पढ़ाई नहीं करे, तो ये हो गया मैनी यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के सामने, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी यूज़ नहीं हो सकता, ओके। और काउंटेबल नाउन वो भी प्लूरल नंबर होना चाहिए तो मैनी यूज़ है। मैनी का मीनिंग ये होता है बहुत कई। देन कम्स मैनी। अब मैनी ये क्या होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो हमारे पास जितना भी बहुत सारे हैं, मैनी में से किसी एक सिंगल को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है मैनी अ। जैसे मैनी अ बॉय हैज़ बीन गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस, मैनी अ टाइम आई हैव सीन गोपाल पासिंग फ्रॉम, मैनी अ पॉलिटिशियन हैज़ अडॉप्टेड दिस पॉलिसी। जो आप बहुत सारे लोग हैं जो उस ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, मैनी के जो ये काउंटेबल नंबर्स हैं उनमें से किसी एक को डिनोट करने के लिए, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिनोट करने के लिए हम मैनी अ लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ सिंगुलर ही होता है, फिर बॉय, टाइम, पॉलिटिशियंस नहीं है, टाइम्स नहीं है, बॉयज़ नहीं है। देन कम्स मच अगेन, मच मीन्स लार्ज और ह्यूज अमाउंट, ओके। अब ये क्या होता है, लिटिल हमने पढ़ा था, लिटिल का एंटोनिम हो जाता है मच, काइंड ऑफ, ठीक है। कुंदन स्पेंट मच मनी ऑन द प्रोजेक्ट, साहिल नीड्स टू पुट मच एफर्ट्स इन हिज स्टडीज। मच मीन्स दैट डिनोट्स अ स्पेसिफिक नंबर, ह्यूज नंबर, कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे उसे अपनी स्टडी में, ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसने प्रोजेक्ट पर ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। मच जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं। मच का यूज़ हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाओ, नेगेटिव
हो जाते हैं वो सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। इन दोनों में भी मच का यूज होता है। इज देयर मच पॉल्यूशन इन द सिटी, देयर इजंट मच होप फॉर द पेशेंट्स रिकवरी। सी अब हम क्या कहते हैं, देयर इज लिटिल होप फॉर पेशेंट्स रिकवरी, लिटिल आ गया। बट अगर हम मच यूज़ करें, मच मीन्स तो क्या, ह्यूज अमाउंट, बट उसको नेगेटिव कर देंगे तो लिटिल वाला मीनिंग ही देगी, देयर इजंट मच होप, देयर इज लिटिल होप फॉर पेशेंट रिकवरी एंड देयर इजंट मच होप फॉर द पेशेंट रिकवरी, क्या है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, चलिए, देयर इज अ लिटिल होप, अगर हम आ लगाते हैं, या फिर देयर इज लिटिल होप, नोट आ, देयर इज लिटिल होप फॉर पेशेंट रिकवरी एंड देयर इजंट मच होप फॉर पेशेंट रिकवरी, लिटिल का अपोजिट, बट फिर हम अपोजिट कर रहे हैं और ये इसका मीनिंग तो पॉजिटिव होता है, ह्यूज अमाउंट होता है, तो हम साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको ऐड कर देते हैं। सम टाइम वी यूज सो, टू, एज, वेरी बिफोर मच के साथ इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ही लाइक्स TV सीरियल्स वेरी मच, आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, ही इन्वेस्टेड टू मच मनी इन द बिजनेस। तो ये सब था मच। और मच कहाँ यूज होता है, देखो, हाउ मच कहाँ यूज होता है, वो वर्ड जो जब हम क्वांटिटी यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, हाउ मच मनी, हाउ मच मिल्क, ठीक है, और ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी के लिए मेनली। अगर नंबर्स होते हैं तो हाउ मैनी करते हैं। एनफ मीन्स सफिशिएंट अमाउंट, दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए यूज़ होता है। आई हैव इनफ पेजेस लेफ्ट टू राइट द स्टोरी, वी हैव सेलेक्टेड इनफ कैंडिडेट, इनफ फूड, इनफ मनी मीन्स दैट इज सफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो काफ़ी हो। इनफ मीन्स काफ़ी, जिससे आपका गुजारा चल जाए, उस पर्टिकुलर जिस भी सिचुएशन में बात की जा रही है, इनफ है वो चीज़ उसके लिए। देन कम सम क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज़ होता है, बट सम को हम क्या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। सम बॉयज़ रिटर्न फ्रॉम द टाउन, ठीक है। सम को हम जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट या ऑफ़र करते हैं, वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी, ठीक है, रिक्वेस्ट या फिर ऑफ़र करते हैं कुछ भी, ठीक है। और क्या होता है, हम सम को यूज़ करते हैं जहाँ हमें येस में आंसर एक्सपेक्टेड हो कि किसी चीज़ का आंसर येस में आ सकता है, तो हम सम का यूज़ करते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए, बॉयज़ काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, गुड आइडियाज़ अनकाउंटेबल है, सम का यूज़ हुआ है, ठीक है। बट मेनली हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ये याद रखना आपको, पॉजिटिव सेंटेंसेस में और कुछ ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम सम का यूज़ करते हैं। और जे ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम येस में एक्सपेक्ट करें, लाइक डिड सम ऑफ यू हियर द बेल, तो में से किसी ने बेल की आवाज़ सुनी, ऐसे सब क्वेश्चन में सम आता है। देन कम्स एनी क्या होता है, एनी भी सेम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज़ होता है, बट एनी को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। एनी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई हैवेंट गोट एनी मनी, कुछ भी नहीं, एनी मीन्स कोई, बिल्कुल नहीं। विद हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, कौन से वर्ड देखो, हार्डली आ जाए, बेयरली आ जाए और स्कार्सली आ जाए, तो इनके साथ क्या आएगा, एनी। आई हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ हर एक्टिविटीज़, मुझे बिल्कुल नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है वहाँ हम एनी यूज़ करेंगे, सम नहीं करेंगे, ठीक है। सम मीन्स क्या होता है, सम का क्या मतलब है कि कुछ है, कुछ चीज़ है सम। एनी क्या होता है, तो नेगेटिव हो जाते हैं। हैव यू गोट एनी प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं है कि एनी क्या मतलब कोई है या नहीं है, तो एनी मीन्स कोई। एनी और सम का मेन डिफरेंस है, एनी का मतलब प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली एवरी और नो पर्टिकुलर वन, एनी का ये मतलब होता है, या तो सबकी बात करें या फिर किसी पर्टिकुलर वन की नहीं कर रहे, तो एनी मीन्स कोई, अब हमें नहीं पता वो कोई क्या है। नाउ ट्राई टू डू दीज एक्सरसाइज, डू follow rules. I'll send you a table, okay, with that table it would be clear that which quantifier is used before countable nouns and which is used for uncountable noun, and which are the one which we can use for both countable and uncountable noun. That would make the chapter more easy for you. Do practice these things and try to read the rules as well. It's not that tough. Thank you so much. Have a nice day.